अपर मून 1 कोकोशिबो, मुजान के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे, प्लस हमारे विंड हाशिरा सानेमी और हमारा मिस्ट हाशिरा मोइचिरो तोकितो प्लस गेन्या। देखो डीमन स्लेयर के अंदर बहुत सारे फाइट है, लेकिन इस फाइट को बेस्ट फाइट बोला जाता है पूरे डीमन स्लेयर के अंदर, कि हमारे सारे हाशिरा डीमन स्लेयर माँ के साथ लड़ते हैं और हमारा अपर मून 1 तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो इस वीडियो में मैं ये वाली फाइट को एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो इन्फिनिटी कासल आर्क के पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर तुम मेरे चैनल से जाके देख सकते हो। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि मोइचिरो और गियोमे एक साथ चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इन्फिनिटी कासल बार बार चेंज होता रहता है इसलिए वो स्प्लिट हो जाते हैं। और फिर हमारे मोइचिरो को मिलता है अपर मून 1। हमारे कोकोशिबो के पास भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वाली एबिलिटी है, जिससे वो मोइचिरो को तुरंत स्कैन करता है और पता चल जाता है उसे कि वो उसी का डिसेंडेंट है, जो वो मोइचिरो को बताता भी है। और ये बात सुन के हमारा मोइचिरो काफी डिस्गस्टेड फील कर रहा होता है। और उसके बाद हमारा मोइचिरो एक अटैक लॉन्च करता है, जिसे हमारा कोकोशिबो एकदम आराम से डॉज कर लेता है बिना तलवार निकाले ही। लेकिन हमारे कोकोशिबो को ये लगता है कि उसका मोइचिरो से ना लड़ना एक इंसल्ट है, इसीलिए वो तलवार निकालता है और तुरंत ही मोइचिरो का एक हाथ काट देता है। लेकिन हमारा मोइचिरो इस सिचुएशन को काफी कामली हैंडल करता है और अपने ब्लीडिंग को रोकता है और कोकोशिबो पे फिर से एक अटैक करता है। कोकोशिबो अपने तलवार से मोइचिरो को स्टैब करता है और एक पिलर पे लटका देता है। और फिर हमारा कोकोशिबो इस बात को अप्रिशिएट करता है कि मोइचिरो इतना यंग होने के बाद भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोकोशिबो मोइचिरो को ऑफर भी करता है डीमन बनने के लिए, जिसे वो ऑफ कोर्स मना कर देता है। लेकिन इसी पॉइंट पे हमारा फाइट के अंदर आता है गेन्या, जो कोकोशिबो के ऊपर अपने गन के साथ एम ले रहा था। लेकिन पलक झपकते ही कोकोशिबो गेन्या के पीछे आता है और उसका दोनों हाथ काट देता है। और हमारे गेन्या को देख के कोकोशिबो को एक बात याद आती है कि 300 साल पहले एक और डीमन स्लेयर था जो ऐसे ही डीमंस को खा के पावर अप करता था। कोकोशिबो गेन्या के ऊपर फाइनल ब्लो देने ही वाला रहता है, तभी सानेमी आ जाता है फाइट के अंदर और हमारे गेन्या को बचा लेता है। और हमारा सानेमी गेन्या से बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम डीमन स्लेयर बनो, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो। और हमारे गेन्या की हालत देख के सानेमी बहुत गुस्से में आ जाता है और अटैक करता है कोकोशिबो के ऊपर। और हमारा सानेमी ये नोटिस करता है कि कोकोशिबो की रीजनरेशन एबिलिटी एक अलग ही लेवल पे है और कोकोशिबो ब्रीथिंग स्टाइल भी यूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हमारा सानेमी कोकोशिबो को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, लेकिन फाइट जैसे ही आगे बढ़ती है हमें ये देखने को मिलता है कि सानेमी को बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और उसका ब्लड निकल रहा है। और हम सब जानते हैं कि सानेमी का मरीची ब्लड है, एक ऐसा ब्लड टाइप जिसे डीमंस रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से हमारा कोकोशिबो भी थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। वही हमारा सानेमी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था और अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा था। और सानेमी का ये एटीट्यूड देख के कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है उससे और वो सानेमी को कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि सानेमी की फिजिक्स नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं है। इतने इंजरीज के बाद भी हमारा सानेमी कोकोशिबो के ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहा था, लेकिन हमारा कोकोशिबो सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। और जैसे ही हमारा कोकोशिबो सानेमी को ओवर पावर कर रहा होता है, फाइट में गियोमे आ जाता है, जो कि इस जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। और गियोमे आते ही सानेमी को बोलते हैं कि तुम अपने इंजरीज को हील करो, मैं इसको देख लेता हूँ। और इसके बाद हमारे कोकोशिबो और गियोमे के बीच में इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है और कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की मदद से गियोमे की बॉडी देखता है और बोलता है कि फिजिकल बॉडी एक परफेक्ट स्टेट में है। और कोकोशिबो ये भी एक्नॉलेज करता है कि पिछले 300 सालों में वो गियोमे जैसे स्किल्ड इंसान से नहीं मिला, इसीलिए कोकोशिबो गियोमे को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगता है और उसे एनालाइज करने लगता है। और उसे ये पता चलता है कि गियोमे का जो हथियार है वो ऐसे मेटल से बना है जिसे काटा ही नहीं जा सकता और इतना प्योर आयरन सेंगोकू एरा में भी जल्दी नहीं मिलता था। और हमारे गियोमे और कोकोशिबो की लड़ाई एकदम कांटे की लड़ाई चल रही थी। और दूसरी तरफ हम लोग को ये देखने को मिलता है कि मोइचिरो अपने अंदर से स्वॉर्ड को निकालता है और उसे ये पता है कि इतने सारे इंजरीज के साथ वो सरवाइव नहीं कर सकता है, लेकिन वो ठान लेता है कि मरने से पहले वो दूसरे की कुछ तो मदद करके जरूर जाएगा। और मोइचिरो गेन्या को कोकोशिबो का बाल खाने को देता है, जिससे वो तुरंत ही रीजनरेट कर लेता है। और उसी टाइम हम लोग को ये देखने को मिलता है कि गियोमे हमारा डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर चुका है, लेकिन मार्क अनलॉक करने के बाद एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारा गियोमे पहले ही 27 ईयर्स का हो चुका है और जो मार्क अनलॉक कर लेता है वो 24 ईयर्स से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारे गियोमे के पास बस एक दिन है। और ये सब जानने के बाद कोकोशिबो गियोमे को मॉक करता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। लेकिन हमारा गियोमे ये बोलता है कि मैंने जब डीमन स्लेयर को आपको ज्वाइन किया था, मैंने उसी टाइम अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। और रही बात मार्क की, तो हिस्ट्री में एक डीमन स्लेयर रह चुका है जो 25 साल से ज्यादा जी चुका है मार्क के साथ, और वो रेफर कर रहा था हमारे योडिची को। और इस फाइट को ज्वाइन करता है हमारा सानेमी, वो भी अपने डीमन स्लेयर मार्क के साथ। और अब फाइट बहुत ही इंटेंस होने वाली है और डीमन स्लेयर के बेस्ट फाइट के फाइनल मोमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग यहीं तक फाइट को कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और इस फाइट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कुछ दिनों में आ जाएगी। इसीलिए तुम लोग मेक श्योर करो कि तुम लोग सब्सक्राइब हो, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोग तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।
देना और कमेंट करके बताना फाइट का बेस्ट पार्ट, और तुम लोग को और कौन से एनिमे पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।